अरे क्या है तुम लोगों को, जो पढ़ना है ना पढ़ो, मेरा दिमाग मत खराब करना। मैं नोटबुक चेक कर रही हूँ, किसी की भी आवाज नहीं आ रही। मैम प्रिंसिपल चाहिए। कहाँ पर थे बेटा हम लोग, कल कहाँ पढ़ाया था मैंने? हाँ बट आप नोटबुक चेक कर रहे थे ना, नहीं पढ़ाया था अरे मैम। नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कंटिन्यू करवा ही देती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, तो हम लोग कल सेकंड चैप्टर पे हम लोगों ने छोड़ा था, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बैक क्वेश्चन मैम आंसर। क्या बोले जा रहे हो आप? ये तो जो करना है करो, बाहर में जाओ पर, और परेशान नहीं करना कोई भी मुझे। प्रिंसिपल मैम बदल जाएगी, देखियो। आवाज क्यों आ रही है मुझे? आप सबको जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है वो किसी ने करा या नहीं करा है? कौन सा क्वेश्चन दिया था, कब दिया था मैम? अरे वही जो मैंने कल होमवर्क में दिया कोई था। होमवर्क नहीं देती मैम, आप पूरे टाइम नोटबुक चुप चेक नहीं करती तुम हो। लोगों को दिखती ना प्रिंसिपल मैम थी अभी राउंड पे, बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो, यूं नहीं है बात संभाल लूं। नहीं क्यों नहीं करा है होमवर्क कंप्लीट? अभी लगाओ कान के नीचे दो, लगाओ कान के नीचे दो। सॉरी मैम, मारना लाओ नहीं है पर क्यों नहीं करा बच्चे आपने होमवर्क कंप्लीट? एक तो टीचर्स आपको कुछ कह भी नहीं सकते, बिकॉज यू नो ना स्कूल में बच्चों को मार तो तुम अपने पेरेंट्स को लेकर आ जाते हैं। हम लोग कितना टॉलरेट करें बच्चे आपको। तुम लोगों को अपना मुंह खोलने के लिए मना करा है, मैंने मना करा है मुंह खोलने के लिए, बदतमीज बच्चे। ओए सुन, मीनू मौसी के घर में फंक्शन हो रहा है, तू आ रही है तो फिर मैं आऊंगी, बता। अबे आ जाते, वैसे ही हम मिल नहीं पाते, हमें फंक्शन से क्या मतलब, हम तो एक दूसरे से मिलेंगे ना। हाँ यार सही कह रही है, हम लोगों का मिलना हो जाएगा, चल फिर आएगी ठीक है। ओए सुन, हम दोनों के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, मम्मी ना नानी के घर का प्लान बना रही है, तू भी मौसी को बोल के जल्दी से बना ले, फिर नानी के घर एक साथ सोएंगे रात को, ठीक है? हाँ हाँ एग्जाम खत्म हो गए, चल ठीक है, मम्मी को बोलती हूँ कि मौसी भी जा रही है, अब मजे करेंगे रात भर, मस्ती करेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ सोएंगे, मैगी बना के खाएंगे। ये मामा की शादी का कार्ड आ गया तेरे घर पे, मेरे घर पे तो आ गया। अभी आज ही तो आया है। ये हुई ना बात, अब बता पहने क्या यार कपड़े, तू बता फ्रॉक सूट पहनते हैं, ठीक है बढ़िया बढ़िया फोटोज क्लिक कराएंगे। ये हाँ यार फोटोज क्लिक कराएंगे, खूब मजे से खाएंगे, ऐश करेंगे और दोनों मिलेंगे, चल ठीक है। तो आज का फर्स्ट बेस्ट कमेंट है त्रिशा का, सो थैंक यू सो मच त्रिशा फॉर दिस लवली कमेंट। तो आज का सेकंड बेस्ट कमेंट है सलीम मियान का, इनका नेम नहीं था, सो थैंक यू सो मच। तो आज का थर्ड बेस्ट कमेंट है छवि का, सो थैंक यू सो मच छवि फॉर दिस लवली कमेंट। तो आज का लास्ट बेस्ट कमेंट है अंतरा का, सो थैंक यू सो मच अंतरा, लव यू। सो गाइस कमेंट्स वाला व्लॉग आने वाला है कल शाम 6 बजे, सो बी रेडी ओके। हाय, मिला तेरा सामान जो गायब हुआ नहीं था? मिली यार, मेरी वो बारबी वाली बॉटल का सिपर भी नहीं मिला, ना ही मेरे इतने प्यारे प्यारे पेन्स मिले हैं, ना ही मेरा ज्योमेट्री बॉक्स मिला है। पता नहीं कौन मेरे बैग में से सामान निकाल रहा है, मुझे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, कुछ समझ भी नहीं आ पा रहा कुछ है। एक्शन तो लेना होगा। सही कह रही है यार, कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, मैं तो इरिटेट हो चुकी हूँ। तू तो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, तेरे को भी नहीं पता इसके साथ नहीं बैठती है यार, तू? मैंने तो अभी तक एक बारी भी इसके बैग से सामान निकलते हुए नहीं देखा, अगर मैंने देखा होता तो फिर मैं इसको बताना देती। वही तो यार, ये बेचारी भी अपना काम करने में लगी रहती है, आगे पीछे वॉशरूम वगैरह गई होगी, किसी ने तब कर लिया होगा, और वैसे भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मुझे बता ही देती ना। वही तो, तेरे को पता है आज तो ना मेरा बिल्कुल घर का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं तो कैंटीन में 100-200 रुपए लेकर आई हूँ, आज बैग में रखे हुए हैं, मस्त खूब भर के खाऊंगी। अच्छा सही है, और क्या। हाँ बाकी मैं आलू के पराठा भी लेकर आई हूँ, तेरे को घर का कुछ खाने का मन करेगा तो मेरे भी से ले लियो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल मैं ना हैंड वॉश करके आती हूँ, तू आ रही है? यार मैंने नोट्स उतार लूं, नहीं तो ना मैम इरेज करने वाली, मैं फटाक से इरेज कर रही हूँ, मैं फटाक से लिख रही हूँ, तो चल मैं फिर आती हूँ ठीक है। चल ठीक है, मेरे को वॉशरूम भी जाना है, मैं जरा होकर आती हूँ। आ गई वॉशरूम में, इतनी लंबी लाइन थी ना कभी, जिसकी कोई हद नहीं है। अब जल्दी से रेसेस स्टार्ट होने वाला है, पैसे निकाल के रख लेती हूँ। मेरे पैसे, मेरे पैसे कहाँ चले गए यार? फिर से मेरे किसी ने पैसे चोरी कर लिए। भाई क्या हो गया, अकेले अकेले फोटो खिंचवा रहे हो? हमारे साथ भी कोई खिंचवा लो। अरे आओ ना भाभी जी, हाँ आओ भाई, अब बड़े लोग हमारे साथ काहे फोटो नहीं खिंचवाएंगे, नहीं हाँ? नहीं ऐसी बात नहीं है, आ जाओ अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, रहने दो। अरे आइए ना चलो, प्लीज, अभी तक आइए आएगी आइए। तो खिंचवा ही लेते हैं। अरे खाना खाने बैठ गए? हाँ वो लग गया था। मुझे लगा अभी तक खाना बना ही नहीं है। वो क्या है ना, हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, और तुम लोग भी बैठ गए, तुमने बताया नहीं खाना वाना बन अरे चुका है। एकदम बुला लिया तो सबने खाने चलो के कोई लिए। बात नहीं, तुम लोग खा लो फिर। नहीं नहीं आओ ना, आप भी खाओ नहीं, ना पूछा साथ। नहीं ना फिर ऐसे। अरे नहीं नहीं, हम तो वेट ही कर रहे थे चलो, खा आपका, आ लेते जाओ आ हैं। जाओ। क्या बात है, कपड़े तो बड़े अच्छे खरीद रखे तुमने यार। हाँ नहीं पहले तो लेते। तुम सारी चीजें बताते थे कि क्या कपड़े पहनने वाले हो, अब तो तुम बताते ही नहीं हो। हाँ? एकदम ले लिया था कुछ प्लान। सही है सही है, महंगे होंगे पक्का। हाँ ठीक है, मतलब मतलब लगी नहीं रही है ना। हाँ भाई, पैसा आता तो खर्च तो करना ही पड़ता है इंसान। आओ ना आप भी डांस करो। नहीं मैं कैसे आ जाऊँ, मुझे तो कोई बुला ही नहीं रहा ना नाचने के लिए, तुम लोग अपना अपना नाचे जा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे नहीं नाचना। अरे हम बुला तो रहे, आइए अरे ना। नहीं नहीं, आप लोग करो ना एंजॉय, मैं तो कोई नहीं देख ही लूंगी। अरे हम बुला रहे हैं ना भाभी जी, आप भी गुस्से अरे हो रहे, नहीं, आ नहीं, जाओ। कोई बात नहीं। अरे नाचो नाचो थोड़ा सा, नाचो नाचो नाचो। अरे भाभी जी वेरी गुड वेरी गुड।
फाइनली नए कपड़े पहनने का दिन आ ही गया। मगर शादी किसकी है, मेरे सुगर भाई की तो नहीं है। मैं बताती हूँ, शादी है हमारे बड़े विदेशी बाबू यानी अश्विनी भैया की। तो वेन्यू पर तो एकदम बढ़िया सजावट चल रही है। तो भाई जल्दी से हम भी तैयार हो लेते हैं। और देखो ये है मेरा लहंगा, अच्छा है ना। ये है पायल डॉन का लहंगा और ये है द साइलेंट गर्ल अनामिका का। जानकारी के लिए बता देती हूँ, ये हमने चांदी चौक से खरीदे थे। तो रेडी होकर आते हैं। टन टन है। लहंगों में तो हम एकदम लल्लन टॉप लग रहे हैं, बस थोपड़े थोड़े से फीके लग रहे हैं। तो हल्का सा मेकअप लगा लेते हैं। मैं ज्यादा मेकअप नहीं लगाती, मगर हाँ मेकअप के मामले में मेरी दो चीजें बहुत फेवरेट है। पहला ये ब्लश और दूसरा ये मस्कारा जो पायल डॉन ने लगाया है। और बस लिपस्टिक लगाकर हमारा मेकअप डन है। अब पहनेंगे मेरी मोस्ट फेवरेट चूड़ियाँ। हाँ मैं हल्की सी चूड़ियाँ लवर हूँ। अरे यार मैं तो झुमका लवर भी हूँ। और देखो कितने प्यारे प्यारे झुमके हमारे। और हाँ इतने बड़े झुमके मैं पहली बार पहन रही हूँ। देखो बाकी सब तो ठीक है, बट मुझे मेरे हेयर्स का कुछ भी करने नहीं आता। मुझे क्या, हम तीनों को ही कुछ नहीं आता, इसलिए सिंपल खोल लेते हैं। अरे तभी मैं सोचूं हम अधूरे से क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हमने बिंदी नहीं लगाई। हाँ अब एकदम परफेक्ट है। अब दिखेगा ना एकदम दूल्हे की बहन का एटीट्यूड। अब आगे की शादी आगे की व्लॉग में देखना। तब तक टाटा। अरे बहू, तू इतनी सुबह सुबह 8 बजे क्यों उठ गई? आराम से 11-12 बजे उठा कर। मेरे टाइम पे मेरी सास मुझे 4-5 बजे उठा देती थी। तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मेरी बहू आएगी ना, उसको आराम से सोने दूंगी। सो जा, रात को थक भी तो गई होगी ना रील्स स्क्रॉल करते करते। सो जा। बेचारी मेरी बहू सुबह से शाम तक अपना ऑफिस का काम करती है, फिर उसके बाद मेरी हेल्प कराती है। मेरा बेटा भी तो ऑफिस का काम करता है, लेकिन वो तो मेरी हेल्प नहीं कराता ना, तो थक जाती होगी ना। एक काम कर, तुम दोनों मिलकर एक हाउस हेल्प रख दो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद भी तुम लोग आराम से ऐश करो और मुझे भी ऐश कराओ, टेंशन फ्री। ठीक है मम्मी जी, जब भी आएगी ना तो मैं इनसे बात करती हूँ। मम्मी जी वो ये वाली ड्रेस मुझे ना बड़ा लेने का मन था, लेकिन ये थोड़ी ज्यादा शॉर्ट है ना, आपको प्रॉब्लम होगी ना। मुझे क्यों नहीं अच्छी लगेगी, बल्कि पहन, तेरे को जो पहनना है वो पहन। इनफैक्ट अपनी सास को भी थोड़ा मॉडर्न बना। दोनों सास बहू मिलकर ना रॉक कर देंगे, पूरे खानदान की जला देंगे। ठीक है, तो ये सेम ड्रेस मैं आपके लिए भी बुक कर देती हूँ। अब तक तो तेरी सैलरी आ गई होगी ना बेटा? हाँ तो बहू तूने इससे सैलरी के पैसे लिए? नहीं मम्मी जी मैंने नहीं ली। क्यों नहीं लिए? ले लिया कर, नहीं तो फिर बाद में खर्च कर देगा। ओए पैसे दे। दोनों सास बहू मिलकर शॉपिंग करेंगे। आखिर इसके पैसे हम नहीं उड़ाएंगे तो कौन उड़ाएगा? चल हम दोनों शॉपिंग करने चलते हैं साथ में। ठीक है मम्मी जी, बात तो आप सही कह रहे हो। ये हुई ना बात, चलो शॉपिंग पे। चाची आपने पास्ता बनाया है? हाँ थोड़ा सा ही बनाया है, मुझे भी दो ना। बेटा ये सारा का सारा तो मैंने पायल के लिए बनाया ना, वो खा लेगी, फिर तेरे नेक्स्ट टाइम बना दूंगी। ठीक है ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम खिलाना। हाँ नेक्स्ट टाइम खिला दूंगी। रुको रुको साइड में रखो, वो आ गई है, उसको नहीं तो उसको भी देना पड़ेगा। ऐसा क्यों लगा कि मेरे आते ही उन्होंने कुछ छुपा लिया? नहीं मुझे ऐसी लग रहा होगा। छोड़। अरे वाह ये किसका है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं ले लूं क्या? नहीं मम्मी मेरे लिए लेकर आई है, ठीक है ना, मेरे को दो वापस। चाची मेरे लिए लेकर आया? बेटा ये ना एक ही पीस मिल रहा था इस वजह से। अगली बार दिखेगा तो लेकर आ जाऊंगी तेरे लिए। अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ना। मेरा इधर दे वापस मुझे। ले यार, मैं थीम थोड़ी। चाची वो मेरे रूम का ना गीजर खराब है, तो क्या मैं आपके रूम में नहा लूं? अरे मैं खुद गीजर से नहीं रह रही बेटा, बिजली का बिल बहुत आता है। पर बहुत ज्यादा। हाँ ठंड हो रही, ठंडे पानी से फटाफट से पानी डाल ले, पता भी नहीं चलेगा तेरे। जा ठंडे पानी से नहा ले, कुछ नहीं। मैंने इसके गीजर की तार काट दी थी, नहाती है, बिजली का बिल हमारा आता है, हम पागल थोड़ी है, यहाँ ऐसे खर्च करवाती रहती है जब देखो हमारे। मैंने तो काट दी तार, नहा लेगी ठंडे पानी से। तेरे को यही मिली थी बेस्ट फ्रेंड बनाने के लिए? पागल तो उन्हीं जो इस जल्दी सी गरीब सी लड़की को बेस्ट फ्रेंड बनाओगी। भाई ये बहुत काम की है भाई, मुझे होमवर्क बताती है, पढ़ाती लिखाती है। ओ ये रीजन है। अरे हाय सान्या, कैसी है तू? कौन है इतनी अजीब सी तेरी दोस्त? ये तो बहुत करीब सी लग रही है, क्या ये तेरी दोस्त है? ये तेरा इतना गंदा फ्रेंड सर्कल है? अरे नहीं, ये मेरी सर्वेंट की बेटी है ये ना। ओ हाँ लग ही रहा था इसको देख के, मैंने कहा ऐसी दोस्त तेरी कब से होने लग गई। इसका स्वेटर देखियो कितना पुराना सा लग रहा है। तो तूने उन सबको क्या बोला कि मैं तेरी सर्वेंट की बेटी हूँ? यार बोलना पड़ता है, मेरा फ्रेंड तो मेरी सर्कल। बेस्ट फ्रेंड थी ना? हाँ तू है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड, किसने मना करा है? लेकिन तूने मेरी इंसल्ट करी है उनके सामने। अगर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो तू मेरी इंसल्ट करती। यार मेरी बात को समझ, वो लोग मुझे बहुत जज कर रहे थे, मेरी बेइज्जती हो रही थी। तो खुद को देख भी तो सही एक बार यार, तू मेरी फ्रेंड सर्कल। कि जब तेरे को जरूरत होती है मेरी, तब तू मेरे से मतलब के लिए दोस्ती कर रखी है। तेरा कोई मेरे सिवा दोस्त है तो ये बता। तूने जो बोला वो मैंने अभी सुना ना। भाई देख, क्लास में तेरे से कोई बात करना पसंद नहीं करता, ऊपर से मैंने तेरे से दोस्ती कर रखी है। डोंट क्रिएट अ सीन हियर और जा यहाँ से। अब आप लोग ही मुझे बताओ, क्या मुझे ये फ्रेंडशिप कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं?
स्कूल क्यों नहीं खुल रहा? अरे अरे बेटा तुम क्या कर रही अरे हो? अंकल जी स्कूल खोलिए, मुझे अंदर जाना है। पर बेटा आज संडे है, स्कूल की छुट्टी संडे है। हो या मंडे हो मुझे नहीं पता, मेरा स्कूल के बिना मन नहीं लगता, घर पे मेरा टाइम पास नहीं होता, मुझे स्कूल जाना है। खदीजा बेटा तुम्हारा होमवर्क हो गया? यस मैम मेरा होमवर्क कंप्लीट है, आज का भी, कल का भी और मैम परसों का भी था, और कल जो आप देने वाले हो ना वो भी मैंने पहले से ही कर लिया है। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है? यस मैम मुझे इसका आंसर याद है, इनफैक्ट आपने जो कल पढ़ाया था ना उसका भी आंसर याद है, और आप जो कल पढ़ाने वाले हो उसका भी आंसर याद है। मैं आपसे एक चैप्टर आगे चलती हूँ मैम, मुझे सारे आंसर याद है। बोर्ड को डेकोर कौन करेगा? मैम मैं बोर्ड डेकोरेशन करूंगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, मुझे बोर्ड डेकोरेट करने का 20 साल का तजुर्बा है। ये लीजिए मैम बोर्ड डेकोरेट हो गया। मैं अपने बॉटल में पानी भरने जा रही हूँ, तो अगर किसी को बॉटल में अपनी पानी भरवाना है तो मुझे दे दो, ठीक है? मैं एक साथ खाली 30 बच्चों की ही बॉटल भर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं ले जा पाऊंगी। होमवर्क क्यों नहीं किया तुमने? मैम होमवर्क करना भूल गई थी। खाना खाना तो नहीं भूलती? मत बोलना प्लीज मत बोलना, इनके सामने मत बोलना। कृतिका मैम जब हम खाना नहीं खाते तो हमारे पेट में गड़गड़ 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 होता है, हमें चक्कर आते हैं, हमें कमजोरी महसूस होती है, मन करता है खाना खाने का, दिमाग पेट को सिग्नल देता है खाना खाने का, हाथ खाने की तरफ भागता है, आंखों में खाने की तस्वीरें चलती है, और जब हम होमवर्क नहीं करते तो हाथ में खुजली नहीं होती होमवर्क करने के लिए, ना ही हमारे हाथ तड़पते हैं होमवर्क करने के लिए। कहाँ है पेन, कहाँ है कॉपी, पेन कहाँ है, कॉपी कहाँ है, मुझे लिखना है लिखना है लिखना है, ये सब हाथ नहीं करते हैं, सुरसुरी नहीं होती होमवर्क करने के लिए। होमवर्क करना भूलती, खाना खाना तो नहीं भूलती। भाभी मैं आ गई दीदी, आप जल्दी से साफ सफाई कर दो, मुझे ना घर के और भी काम करने हैं। भाभी मैं आ तो गई हूँ, लेकिन आज ना मेरी कमर बहुत ज्यादा दुख रही है, तो थोड़ा ना अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। हाँ हाँ कोई बात नहीं दीदी, जितना हो सकता है उतना ही करना, ज्यादा मत करना। एक काम करो, रुको। कनिष्का बेटा सारी के सारे पायदान है ना, आप ग्रिल पे रखकर आ जाओ, दीदी की तबीयत खराब है ना। क्यों मम्मी, मैं कोई मेड थोड़ी हूँ, और वैसे भी हम इनको पैसे देते हैं काम करने के, फ्री में थोड़ी करवाते हैं, इनका काम इन्हीं को करने दो। कनिष्का ऐसे बात करते हैं बड़ों से? अगर मम्मा की तबीयत खराब होगी तो आप क्या करते? सॉरी बोलो उनको अभी के अभी। सॉरी आंटी, आज के बाद ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, समझ आ गई? मैं पायदान उठा देती हूँ सारे। सॉरी दीदी मेरी बेटी की तरफ से, वो अभी छोटी है ना तो। अरे नहीं भाभी, मुझे तो बल्कि बहुत अच्छा लगा कि आजकल के टाइम पे आपके जैसे माँ बाप भी है। औरों के घर पे जाती हूँ तो वो लोग अपने बच्चों को डांटते तक नहीं है, वो लोग मुझे इतना उल्टा उल्टा बोल देते हैं, और यहाँ पर आप इतनी अच्छी परवरिश दे रही हो। अरे दीदी ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है ना कि अपने बच्चों को सही गलत सिखाना है, और इसमें उसकी गलती थी इसलिए मैंने उसको बोला। बाकी आप ज्यादा काम मत करो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो तो आप चले जाओ घर। नहीं भाभी मैं कर लूंगी, चलो आपको जैसा ठीक लगे। खाना कितना घटिया है ब्रो, खाना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, कसम से। क्या ही खाए, मैं तो सोच रही खाने आऊंगी यहाँ पर, इतना टेस्टी टेस्टी हो गया, क्या खाना, कुछ भी ढंग का नहीं है। अरे हाय देखियो, ये दुल्हन की माँ है, मतलब इसने ऐसा लहंगा पहने, भूल चुकी है कि बेटी की शादी है, ऐसे फीके कपड़े कैसे पहने थे बच्चों की शादी में सीरियसली। हाँ वरमाला तो लड़का ऐसे डाला लड़की के गले में जैसे कि बस काम खत्म करने वाली बात है। देखियो वही तो, ये क्या होता है यार, ये म्यूजिक इतना लाउड बज रहा है तो पता है मेरा सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। ये खाना कब स्टार्ट करेंगे, हम लोग कितनी देर से भूखे हैं, ऐसे तो फिर स्नैक स्टार्ट करें। कोई सुन सान्या, तू ना प्लेट ना अपनी और मेरी साथ में लगा के ले आई हो, ठीक है? साथ में ही खा लेगी, क्या अलग अलग लेना, मेरी तो बस की नहीं है लाइन में खड़ा होना वहाँ पर ना। अरे हाय ब्राइड का मेकअप भी कितना घटिया लग रहा है तो, सीरियसली मतलब ऐसा लग रहा है कि खुद से ही घर में कर लिया है। और इसका लहंगा देखियो कितना लो बजट है यार इन लोगों का, मतलब क्या एसी भी नहीं लगवा रखे, और ये क्या पूरे के पूरे कूलर की हवा मेरे मुंह पर आ रही है, मेरे सारे बाल खराब हो गए इस कूलर की वजह से। कितना बेस्ट मोमेंट होता है ना जब हम लोगों का फर्स्ट टर्म खत्म हो जाता है एंड देन हम लोग ये बनाते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं सेकेंड टर्म। कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट सेकेंड टर्म स्टार्ट करने से ज्यादा इसको बनाने में आती है, कितना मजा आता है ना। और लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से लिखने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वहाँ पर प्लेन नहीं चलो होता। कल मिलते हैं। कल तो सैटरडे है। अरे हाँ यार कल तो सैटरडे है, कल तो वैसे भी कोई स्कूल नहीं आता। एक काम करेंगे, कल नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट मंडे को स्कूल हाँ आएंगे। यार चलो मंडे को मिलते हैं, चलो बाय। मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं बोलते, लेकिन काफ़ी सारी लेडीज़ जो है ऐसे बोलती है कि आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप बताओ। प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं शेड बता रही हूँ 08 एंड 07। 08 में तब यूज़ करती हूँ जब मुझे फाउंडेशन लगाना होता है, और 07 में तब यूज़ करती हूँ जब मुझे नहीं लगाना होता। एंड फाउंडेशन शेड में साथ के साथ दिखा रहेगा आपको, यहाँ पे जीरो ब्लेंड फाउंडेशन लगाया मैंने, उसके बाद ब्लश लगाया एंड बनाना लूज पाउडर से अपने पूरे मेकअप को सेट करूँगी। आई मेकअप आप अपनी चॉइस से कर सकते हो, मस्कारा भी एक अच्छा ही ले लेना। एंड दैट्स माई फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।